अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा फ़िज़िक्स का लेक्चर है उसका कोड है 3.2। ठीक है, हमने पहले जो है वो डिस्कस किए थे न्यूटन्स के लॉ, जिसमें हमने फर्स्ट और सेकंड लॉ को डिस्कस किया था। आज हम न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और जो थर्ड लॉ है उसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ और चीज़ें देखेंगे जिसमें मैस एंड वेट है। ठीक है, हमने पहले ये देखना है कि मैस और वेट क्या होता है। ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई बॉडी है, उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, कोई भी बॉडी है वो मैटर की मिलके बनी होती है। ठीक है, और जो मैटर की मिलके बॉडी बनी होती है इसका मतलब क्या है कि उसका मैस है। कोई भी मैटर है उसका मैस होता है। ठीक है, तो मैटर जो है, मैस जो है वो एक बॉडी की प्रॉपर्टी है, या कह लें कि उसकी क्वांटिटी है जो कि मैटर से पोसेस करती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसी के ऊपर ही, इसके ऊपर आपने देख रहे हो, इसके ऊपर अगर फोर्स लग जाए, ठीक है, इसके अगर ऊपर फोर्स लग जाए, इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, जितने भी मैसेज होते हैं उन सब के ऊपर एक फोर्स लग रही होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अब ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये हमारे पास क्या है, उसका वेट है। ठीक है, ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये हमारे पास क्या है, वेट है। किस तरह से कि कोई भी अगर हमारे पास बॉडी है उसके ऊपर हमने जो वेट है वो हमारे पास क्या है, mg के इक्वल है। ठीक है, वेट हमारे पास क्या है, mg के इक्वल है। अब देखें ये वेट है यानी कि ग्रेविटी है, किसी भी मैस के ऊपर ग्रेविटी का लगना हमारे पास क्या है, वेट है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी सब्सटेंस है, बॉडी है, वो सारी मैटर की मिलके बनी होती हैं, और जितनी भी बॉडीज़ हैं उन सब मैटर पोसेस करता है एक प्रॉपर्टी को, एक क्वांटिटी को, जिसको हमने किसका नाम दे दिया, मैस का। ठीक है, अब इसके ऊपर जो ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, ठीक है, उसको हमने किसका नाम दे दिया कि ये क्या है, वेट। और जो वेट है वो हमारे पास किसके इक्वल है, mg। ये वेट का क्या है, फॉर्मूला। ठीक है, अब ये जो mg है यानी वेट के एक मैस है, ठीक है, एक मैस है जिसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही है, उसको हमने किसका नाम दिया है, वेट का। ठीक है, अगर हम इसके यूनिट की बात करें, जो हमारे पास वेट है ये हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये हमारे पास है एक वेक्टर क्वांटिटी। और जो ग्रेविटी है इसका आपको पता है कि ये एक फोर्स है। ठीक है, इस फोर्स की वजह से, ठीक है, ये जो फोर्स इसके ऊपर लग रही है इसकी वजह से, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से जो हमारे पास वेट क्या है वो भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम इसके यूनिट की बात करें, हमारे पास जो यूनिट है मैस का यूनिट हमारे पास क्या होता है, किलोग्राम। और ग्रेविटी हमारे पास क्या है, यानी कि जो फोर्स है वो हमारे पास क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जो एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी है, उसका यूनिट हमारे पास क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास जो वेट है इसका यूनिट क्या हुआ, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और इन अदर वर्ड्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, न्यूटन के। यानी कि जो वर्क है वो हमारे पास क्या है, एक फोर्स है। ठीक है, और जो मैस है वो एक क्वांटिटी है जो कि एक मैटर पोसेस करता है। ठीक है, जो मैटर से पोसेस की जाती है। इसके बाद हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो न्यूटन का थर्ड लॉ है। न्यूटन ने क्या कहा था कि कोई भी चीज़ है, ठीक है, हर एक चीज़, कोई भी एक्शन किया जाए उसका क्या होता है, रिएक्शन। ठीक है, कोई भी चीज़ जो है अगर वो एक्शन करती है यानी कोई भी काम करती है तो उसका रिएक्शन होता है। ठीक है, फॉर एवरी रिएक्शन ऑलवेज, सॉरी, फॉर एवरी एक्शन always have reaction equal reaction but in opposite direction। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, न्यूटन के थर्ड लॉ की स्टेटमेंट है। कोई भी काम किया जाए उसका क्या होता है, रिएक्शन। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एक बॉल की। ठीक है, ये आपके पास क्या है, बॉल है, और ये क्या है, वॉल है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक बॉल है, और ये आपके पास क्या है, एक
वॉल है। अगर आप इस बॉल को हिट करते हैं, यानी इसे आप अगर फोर्स लगाते हैं, तो यानी कि जब आपने इस पे फोर्स लगाई है, बॉल ने काम किया है, ये फॉरवर्ड मूव की है, ठीक है, इसने बॉल ने एक्ट किया है और ये जाके दीवार के साथ लगा, ठीक है। ऐसे क्यों नहीं होता कि जो बॉल है वो दीवार के साथ जाके टकराए और बिल्कुल सीधी नीचे आ जाए, इस तरह नहीं होता, ठीक है, वो बिल्कुल नीचे स्लिप नहीं होती। जैसे ही बॉल जो है वो दीवार के साथ टकराती है, वैसे ही उसी रिएक्शन से, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में वो जो बॉल है वो वापस आती है। इसी तरह जब हम दीवार के ऊपर बॉल मार के कैच करते हैं, वो इसी तरह होती है कि पहले तो बॉल एक्ट करती है, जाती है, ठीक है, बॉल के ऊपर फोर्स लगती है, जब दीवार के साथ जाके लगती है तो दीवार उसके ऊपर फोर्स लगाती है, यानी कि जो दीवार है, जो बॉल है वो रिएक्शन कर रही होती है, ठीक है, उसके रिएक्शन से जो बॉल है वो आगे से हम कैच करते हैं, ठीक है। ये तो थी एक कॉमन सी एग्जांपल। इसके अलावा जो है हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास एग्जांपल है वो क्या है, फर्ज करें आपके पास एक टेबल है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, टेबल है, इसके ऊपर क्या पड़ी हुई है, एक बुक, ठीक है। अब ये जो बुक है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, बुक पड़ी हुई है टेबल के ऊपर। अब ये जो बुक है इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो एक्ट कर रही है, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो एक्ट कर रही है, ठीक है। इस बुक के ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लग रही है जो उसको नीचे की तरफ किए हुए है, ठीक है, इसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही है, ठीक है। अब ये जो आम सी बात है कि अपने पढ़ा होगा कि जो जितनी भी चीज़ें हैं, ज़मीन जो है उसको अपनी तरफ खींचती हैं, तो फिर जब ज़मीन इसको अपनी तरफ खींच रही है तो ये नीचे क्यों नहीं गिर रही है, क्यों नहीं गिर रही, क्योंकि इसके ऊपर एक और फोर्स लग रही है अपवर्ड मूवमेंट में, ठीक है। ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये डाउनवर्ड फोर्स है जो उसको नीचे की तरफ खींचे हुए है, ठीक है। और जो बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है इसके ऊपर एक और फोर्स है, यानी रिएक्शनल फोर्स है जो कि इस बुक को ऊपर रखे हुए है, और वो फोर्स आ रही है टेबल की तरफ से, ठीक है, वो फोर्स क्या आ रही है, टेबल की तरफ से। आप सिंपल सी एग्जांपल ले लें कि ये डस्टर है, ये आपकी पाम, इसके ऊपर आपने रखा डस्टर, ठीक है, इस डस्टर के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, ठीक है, इसको डस्टर को नीचे की तरफ खींचा हुआ है किसने, ग्रेविटी ने, ठीक है। लेकिन इस डस्टर को ऊपर की तरफ किसने रखा हुआ है, ये जो आपका हाथ है, यानी जो आपका पाम है, आपकी जो पाम है, इसने रिएक्शनल फोर्स लगाई हुई है जिसने डस्टर को ऊपर की तरफ उठाए हुए है, ठीक है। इसके बाद हम दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं बलून की। फर्ज करें कि आपके पास एक क्या है, बलून है, ठीक है, इसमें आपने क्या फिल की है, एयर फिल की है, ठीक है, एयर फिल कर दी है, बिल्कुल रेस्ट कंडीशन में है। आप जो इसकी नोब सी है आपने वहाँ से इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। जैसे ही आपने इसे छोड़ा, छोड़ने के बाद इसमें से हवा निकली, ठीक है, हवा निकली और जो बलून है वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर गया, मूव कर गया, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों मूव किया, जैसे ही आपने इसको छोड़ा, ठीक है, इसके अंदर जो हवा थी, बलून ने एक्ट किया, ठीक है, बलून ने क्या किया, एक्ट किया, वो अपवर्ड डायरेक्शन में चला गया, और जो रिएक्शन में था, जो गैसेस थी वो क्या होगी, बाहर आ गई, ठीक है, जिसकी वजह से सारी हवा जो है वो ज़मीन की तरफ, ठीक है, और जो जिस तरफ हवा निकलेगी उसी तरफ जो है बलून, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है बलून क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। जैसे ही आपने इसको छोड़ा, ठीक है, सारी एयर जो है वो निकल गई, ठीक है, निकलने के बाद जो बलून था वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गया, कि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में गए, यानी कि एक्शन का रिएक्शन हुआ, ठीक है। इसके साथ ही आप थर्ड एग्जाम्पल ले लें एक रॉकेट की, ठीक है, कि आपके पास क्या है, एक रॉकेट है, हम ड्रा कर लेते हैं कि ये आपके पास क्या है, रॉकेट है। इसमें हमारे पास फ्यूल्स होती हैं, गैसेस होती हैं, ठीक है, जो कंबस्टेबल होती हैं, जिनको हम जला सकते हैं। जब हमें इनको जलाते हैं, ठीक है, जब हम इनको कंबस्ट करते हैं उन गैसेस को, जैसे ही आग निकलती है उसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि जो रॉकेट है वो खुद ब खुद ही जो है वो एक फोर्स लगाता है, और वो एक्शन के तौर पे जो रॉकेट है वो क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है। इस फायर की ज़्यादा तेज़ जो है प्रेशर की वजह से जो रॉकेट है वो क्या करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है, ठीक है। ये था आपका आज का टॉपिक।